नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी आलोक चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टार इंडिया स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं इससे पहले भी अपनी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और यह हमारी वीडियो फसलों को दी गई संज्ञाएं एवं उनके प्रसिद्ध नाम एग्रीकल्चर क्लासेस में है। ये हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमें बहुत स्नेह दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं आप इसी प्रकार हमारी वीडियो देखते रहें और ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब करते रहें। और आज हाई स्कूल के मैथ की क्लास की इंट्रोडक्शन दिया जाएगा अभिषेक सर द्वारा, जो कि आप लोग अपने छोटे भाइयों से कह सकते हैं। इसको शाम 5 बजे आएगी, आप देख सकते हैं। 6 बजे अपलोड कर दी जाएगी इस वीडियो को। तो हाल फिलहाल आप एग्रीकल्चर की चौथी क्लास, जो कि फसलों की प्रसिद्ध नाम से संबंधित है, इसको पढ़ें। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आप लोगों को मैं एक 4 लाइनों सुनाना चाहूँगा। तो सुनिएगा कि दोस्त कहते हैं ना कि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। इसलिए आप अपने काम में सत्यता बरतें, मेहनत से लगन से कार्य करें, अपने परिवार वालों का, माता पिता का सपना पूरा करें। तो बिना देरी किए हुए आप क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिएगा। फसलों, फलों एवं अन्न के लिए दी गई संज्ञाएं या फसलों के प्रसिद्ध नाम। नाउन गिवन फॉर क्रॉप्स, फ्रूट एंड अदर ऑफ फेमस नेम ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो ये कुछ था। तो अपने पॉइंट पर आते हैं। तो प्रथम जो प्रश्न है वो ये है, आप लोगों से आप बताना। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इस प्रकार है। धान्य फसलों का राजा किसे कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि धान्य फसलों का राजा गेहूं को कहा जाता है, व्हीट को। तो अगर व्हीट की बात की जाए तो इसका उत्पादन तथा क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है। इसकी खपत भी विश्व में सर्वाधिक, खाद्यान्न उत्पादनों में इसी की खपत सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। तो धान्य फसलों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को, माइज, यानी कि मक्का को अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, द बैकबोन ऑफ अमेरिका, यानी कि माइज को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फलों का राजा यानी कि किंग ऑफ फ्रूट। तो किंग ऑफ फ्रूट की बात की जाए तो हमारा आम आता है। आम को हम मैंगो कहते हैं। इसका वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है तथा यह एनाकार्डियेसी कुल से संबंधित रखता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप पसंद करते रहें तथा हमारे स्टार इंडिया स्टडी अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। और आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आता है, फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फलों की रानी की अगर बात की जाए तो लीची को कहते हैं। लीची का वनस्पतिक नाम लीची चाइनेंसिस है, सॉरी। शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? अगर शीतोष्ण फलों की बात की जाए तो हमारा एप्पल मीन सेब आता है। सेब का जो उत्पादन है भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होता है, जबकि विश्व लेवल की अगर बात की जाए तो चीन में है। तो इससे पहले हमारी तीसरी वीडियो यही है कि विश्व कृषि में भारत की स्थिति, जिसमें आप ये सब उत्पादन प्रोडक्शन वाई देख सकते हैं, भारत का स्थान कौन से नंबर पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शुष्क क्षेत्रों में फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो शुष्क क्षेत्रों के फलों का राजा बेर को कहा जाता है। ठीक है, बेर का वैज्ञानिक नाम जिज़फस जिजुआ एवं जिज़फस मॉरिटियाना है। ठीक है, मसालों का राजा किंग ऑफ स्पाइसेस। तो किंग ऑफ स्पाइसेस की बात की जाए तो इसमें काली मिर्च आती है। ठीक है, अगर मसालों की रानी की बात की जाए, क्वीन ऑफ पल्सेस, सॉरी क्वीन ऑफ स्पाइसेस, तो इसमें छोटी इलायची आती है हमारी। अगर काली मिर्च के उत्पादन की बात की जाए तो हमारे मसालों का बगीचा जो केरल कहलाता है, वहाँ केरल और कर्नाटक साइड इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सब्जियों के राजा की बात आती है। तो सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है? तो सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है। आलू की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन आलू का किया जाता है। अगर विश्व लेवल की बात की जाए तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आलू का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका मीन मैक्सिको, पेरू है। चतुर्भुज फसल है तथा कंदीय फसल का उदाहरण है। ठीक है,
यह एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप का एक सर्वाधिक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, गरीबों का दोस्त भी आलू को कहा जाता है ना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्रश्न आता है कि गरीब का मांस किसे कहते हैं। अगर गरीब के मांस की बात की जाए तो सोयाबीन आता है, यानी कि बोनलेस मीट। बोनलेस मीट में सोयाबीन कहते हैं। अगर बंडर क्रॉप की बात की जाए, मीन चमत्कारिक फसल, अगर चमत्कारिक फसल की बात की जाए तो सोयाबीन आता है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन है तथा इसका सर्वाधिक उत्पादन यूएसए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका, यूएसए में होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो बोनलेस मीट, यानी कि बोनलेस मीट कहते हैं सोयाबीन को। ठीक है, फेमाइन रिजर्व, अकाल खजाना, अकाल खजाना कैसे कहते हैं, मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स होता है अकाल खजाना। कैमिल क्रॉप मीन ऊंट फसल कैसे कहते हैं, तो यह सोरगम यानी कि ज्वार को कहते हैं, ज्वार को। ठीक है, तथा ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ग्लोरी ऑफ ईस्ट कैसे कहा जाता है, तो काइसैंथेमम को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। एक से एक अच्छी क्लासें आने वाली हैं तथा एक से एक अच्छी क्लासें आ चुकी हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं यही नहीं कह रहा हूँ, आप देख के उसके बाद कमेंट में हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो बात आती है गरीबों का फल। गरीबों के फल की बात करें तो वेर आता है, वेर को गरीबों का फल कहते हैं। ठीक है, और तेलों का राजा अगर कहें तो जैसे कि किंग ऑफ ऑयल सीड कहें, तेलों का राजा तो सरसों को कहते हैं। ठीक है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा साइड होता है तथा रसिया में काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। तेलों की रानी की बात की जाए, क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स की जाए तो उसमें तिल आता है। ठीक है, इसे गरीब का घी भी कहा जाता है, प्रतिस्थापन रखा गया है। चमत्कारिक पेड़ वंडर ट्री की बात अगर की जाए तो हमारा नीम आता है, नीम। ठीक है, नीम द्विबीजपत्री है। अगर चारों की राजा की बात की जाए यानी कि किंग ऑफ फॉर्डर, तो इंडियन फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में स्थित है। ठीक है, इसका रिसर्च सेंटर है, सॉरी माफ़ करना भाई, कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल आ गई थी इसलिए माफ़ करना। चारों की रानी की अगर बात की जाए क्वीन ऑफ फॉर्डर, तो यहाँ रिजका मीन लूसर्न को कहते हैं। ठीक है, तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है। अगर तिलहनी फसलों की रानी की बात की जाए तो तिल को तिलहनी फसलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहना दोस्तों, तथा आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ाएं। लाइक कमेंट शेयर करते रहें, अपने छोटे भाइयों मित्रों सहयोगियों में यह वीडियो डालते रहें, तथा यह हर प्रकार की कृषि प्रवेश परीक्षाओं एवं विभिन्न प्रकार के पुलिस आर्मी आदि रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आते हैं। ये हर क्लास के स्टूडेंट के लिए आवश्यक है तथा किसान भाइयों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, उनकी कृषि से संबंधित उनकी सहायता करेगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न आता है हमारा, गरीब का घी किसे कहते हैं। तो गरीब के घी की बात की जाए तो हमारा तिल आता है, तिल को गरीब का घी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं तो गरीब का अन्न किसे कहते हैं। तो गरीब का अन्न बाजरा को कहते हैं। ठीक है, पियर मिलेट्स। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहते हैं, मतलब इंडिया का नेशनल फ्रूट आम है, मैंगो। ठीक है, आम का सर्वाधिक उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में ही होता है तथा दक्षिण भारत में विभिन्न इसकी प्रजातियां जैसे मल्लिका, नीलम, तोतापरी आदि उनका उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। तथा आम की दो प्रजातियां ऐसी हैं जिनका बहुभ्रूणीय प्रजाति हैं, ब्लाइकुलम्मन गोवा, तथा विदेशों में निर्यात हेतु अल्फोंसो एवं नीलम, जो कि विदेशों में निर्यात हेतु आम की प्रजातियां हैं। खरपतवारों की अगर राजा की बात की जाए तो किंग ऑफ बीट्स की बात की जाए तो गाजर घास का स्थान आता है, जैसे कि गाजर घास या इसको कह सकते हैं हम कांग्रेस घास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो फूलों का राजा आता है, किंग ऑफ फ्लावर। किंग ऑफ फ्लावर की बात करें, फूलों का राजा तो गुलाब यानी कि रोज को कहते हैं। फूलों की रानी
फूलों की रानी की बात की जाए तो क्वीन ऑफ फ्लावर्स, तो वहाँ चमेली आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो दालों का राजा की बात आती है, किंग ऑफ पल्स, तो दलहनों का राजा चना है। ठीक है दोस्तों, बस चना का सर्वाधिक उत्पादन हमारे देश भारत में मध्य प्रदेश एमपी में होता है। ठीक है, जिसका रिसर्च इंस्टीट्यूट इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, अगर विश्व लेवल की बात की जाए तो हमारा देश ही प्रथम स्थान रखता है दलहन उत्पादन में, तथा संपूर्ण ओवरऑल अगर पल्स क्रॉप की बात की जाए तो वो भी हमारा देश ही फर्स्ट स्टेज पर आता है, प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा गरीबों का संतरा किसे कहते हैं? अगर गरीबों के संतरे की बात की जाए तो टमाटर को कहते हैं गरीबों का संतरा। तो अंत में हम आप लोगों के लिए एक 4 लाइनें लेके आए हैं, तो आप सुनिएगा कि दोस्तों अपने काम को बखूबी अंजाम दीजिएगा। आप लोगों से आपके परिवार की काफ़ी आशाएं जुड़ी हुई हैं, इसको मजाक में ना लें। अभी समय है आप लोगों के पास, फिर समय नहीं बचेगा, फिर तो आप लोग कहेंगे कि कुछ किसी ने कहा था हमने माना नहीं। तो 4 लाइनें आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं कि दोस्तों गलत पासवर्ड से तो मोबाइल नहीं खुलता, फिर गलत कर्मों से सफलता का मार्ग कैसे खुल सकता है। तो अपने काम में सत्यता बरतें, इसलिए मेहनत करते रहें, पढ़ें। सभी प्रकार की क्लासेस चैनल हमारे स्टार इंडिया स्टडी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, तथा इस पर विभिन्न प्रकार की क्लासें चलती हैं, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश की, एग्रीकल्चर की एवं मैथ्स की, ट्रिक्स की जीके भी डालते हैं हमारी प्रतीक तिवारी सर, एवं इंग्लिश जो है वो नाउन अभी चल रहा है चैप्टर जो कि पारस तिवारी सर जी डाल रहे हैं। और अगर मैथ की बात की जाए एवं करंट अफेयर्स की तो हमारे चैनल प्रमुख अभिषेक सर हमारे कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी चैनल को देखते रहें। और आलोक चौधरी सर आपके हैं, एग्रीकल्चर डालते हैं। आपको अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को कमेंट से लाइक करते रहें दोस्तों। तो हम चाहते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। ओके, थैंक यू।